Hello everyone, how are you? Today I am in front of you with a new topic, and the name of that topic is structure of chromosomes. So today we will learn about the structure of chromosomes, that how the chromosome structurally appears. तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ टर्म्स लिखे हैं, कुछ टर्म्स हैं जैसे कि क्रोमेटेड, सेंट्रोमेयर, काइनेटोकोर, क्रोमोनिमेटा एंड क्रोमोमर्स। ये टर्म्स जो है हमें समझने पड़ेंगे। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर डायग्राम बनाई हुई हैं, ये स्ट्रक्चर्स बनाया हुआ है मैंने क्रोमोसोम का, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये टर्म मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्रोमेटिड्स। तो आपको यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। इस क्रोमोसोम में ये जो आर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, ये 1 2 3 4, इस आर्म को जो है हम क्रोमेटिड कहते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर जो है इसको लेबल किया हुआ है, ये जो है क्रोमेटिड्स होती हैं। ये 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। एक क्रोमोसोम के 4 आर्म्स होती हैं, 2 क्रोमेटिड होते हैं। 4 आर्म्स 2 क्रोमेटिड की होती हैं। तो ये 2 क्रोमेटिड्स हैं, एक ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है, ये दोनों आपस में अटैचमेंट में हैं। उसके बाद जो है वो सेंट्रोमेयर मैंने यहाँ पर लिखा है। तो सेंट्रोमेयर क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे कि सेंट्रोमेयर जो होता है ये 2 क्रोमेटिड को आपस में जो है वो कंबाइन करता है, 2 क्रोमेटिड को आपस में जो है वो ज्वाइन कराता है। तो इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। और ये सेंट्रोमेयर जो होता है ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीनियस होता है ये सेंट्रोमेयर जो होता है ये। और मैंने यहाँ पर ये जो है लेबल किया हुआ है सेंट्रोमेयर को, ये जो है वो सेंट्रोमेयर है, जो एक ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है। इन दोनों क्रोमेटिड्स को आपस में ज्वाइन कराना जो है ये सेंट्रोमेयर का काम है। पर इस सेंट्रोमेयर के साथ साथ एक और जो है वो स्ट्रक्चर है जिसको काइनेटोकोर कहा जाता है। ये काइनेटोकोर जो होता है ये भी प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीनियस ही होता है। और जो बिल्कुल सिंपल काइनेटोकोर होता है उसमें कम से कम जो है वो 19 जो है वो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं सिंपल काइनेटोकोर में। तो ये जो होता है काइनेटोकोर में यहाँ लेबल किया हुआ है, यहाँ पर ये काइनेटोकोर जो होता है वन साइड से, ये काइनेटोकोर जो होता है ये सेंट्रोमेयर से अटैचमेंट में होता है। और दूसरी साइड से ये काइनेटोकोर जो होता है ये स्पाइंडल फाइबर्स से अटैचमेंट में होता है। एक तरफ से जो है ये सेंट्रोमेयर से अटैचमेंट में है और दूसरी साइड से काइनेटोकोर जो होता है ये अटैचमेंट में होता है स्पाइंडल फाइबर से। और इस काइनेटोकोर का जो है वो फंक्शन क्या होता है, ये जो होता है 2 क्रोमेटिड्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इट मीन्स दैट इट हेल्प्स द सेंट्रोमेयर। ये सेंट्रोमेयर का साथी होता है, उससे जो है वो उसके साथ हेल्प करता है उसकी जो है वो 2 क्रोमेटिड्स को आपस में कनेक्ट करने में। इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं और जो प्रोटीन का बना होता है। तो उसके बाद एक टर्म यहाँ लिखा हुआ है क्रोमोनिमेटा। ये क्रोमोनिमेटा जो है मैंने यहाँ पर ये जो है लेबल किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा ये क्रोमोनिमेटा जो है इसके अंदर जो है ये आपको डीएनए जैसा स्ट्रक्चर जो इसके अंदर नज़र आ रहा है क्रोमेटिड के अंदर, इसको जो है क्रोमोनिमेटा कहते हैं। और ये क्रोमोनिमेटा जो होता है ये क्रोमोनिमेटा जो होता है ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इट मीन्स दैट ये जो क्रोमोनिमेटा है इसके अंदर क्रोमोनिमेटा कंसिस्ट ऑफ द डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ये क्रोमोनिमेटा जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। इसमें अंदर ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मैंने बनाया है यहाँ पर। ये जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है ये डीएनए का स्ट्रक्चर ये क्रोमोनिमेटा के अंदर मुश्तमिल होता है। ये जो है क्रोमोनिमेटा का एक पार्ट होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन चारों जो आर्म्स हैं इसकी क्रोमेटिड की, इसके अंदर जो है ये जो है वो क्रोमोनिमेटा जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो उसके बाद जो है ये मैंने यहाँ पर ये सेंट्रल पार्ट जो लिखा है इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, जो इस क्रोमेटिड को और इस क्रोमेटिड को दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। आफ्टर दैट जो है मैंने यहाँ पर ये क्रोमोमर्स लिखा है। क्रोमोमर जो है वो मैंने एक अलग डायग्राम बनाई है, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा ये डायग्राम। ये भी डीएनए क्रोमोसोम की डायग्राम है मगर इसको मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके बनाया है। इस डीएनए की डायग्राम के अंदर जो होता है ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये टोटल इसके अंदर बनाए हैं मैंने। यहाँ भी आपको नज़र आ रहे होंगे ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये इस साइड में भी हैं, इस साइड में भी हैं। ये जो है बीड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं इसको हम क्रोमोमर्स कहते हैं।
क्रोमोमर क्या होता है, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द क्रोमोसोम के अंदर। और ये जो है क्रोमोनिमेटा जो होता है यानी कि डीएनए के जो स्ट्रक्चर्स है उसी के अंदर ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। डीएनए का एक पार्ट है जो क्रोमोमर्स होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी प्रोटीनियस होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बनाया ये अभी, तो इसके अंदर जो है इस तरह से जो है वो बीड लाइक स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट होती है। इस तरह की ये मैंने अलग जो है इसको बनाया है यहाँ पर ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो है इसको क्रोमोमर्स कहते हैं और ये क्रोमोमर्स जो होते हैं ये क्रोमोनिमेटा का पार्ट होते हैं, इसमें अंदर ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो उसके अलावा मैंने इस डायग्राम में ये देखें आप, बीड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये जब एंड होती है इसकी खत्म होता है तो ये क्रोमोनिमेटा जो है वो अपीयर होता है। और ये क्रोमोनिमेटा जो है मैंने यहाँ इसको लेबल किया हुआ है, यहाँ पर भी क्रोमोनिमेटा को मैंने लेबल किया है और यहाँ पर भी किया हुआ है मैंने लेबल क्रोमोनिमेटा को। और उसके बाद ये जो है वो न्यूक्लियोलस को मैंने जो है यहाँ पर लेबल किया है, ये न्यूक्लियोलस कहलाता है इसका। और एक बात याद रखें कि ये जो क्रोमोसोम होता है ये हमेशा जो है वो सेल डिवीजन के दौरान अपीयर होता है, चाहे फिर इसका कोई भी पार्ट हो, ये सेल डिवीजन के दौरान ही जो है वो अपीयर होता है। तो इस तरह से जो है मैंने ये क्रोमेटिड के बारे में जो आपको बताया। तो फॉर एग्जांपल मैं एक ये डीएनए बना रहा हूँ, क्रोमोसोम बना रहा हूँ और एक जो है वो मैं ये क्रोमोसोम बना रहा हूँ। मैंने सिंपली जो है वो दो स्ट्रक्चर्स बनाई हैं इसकी क्रोमोसोम की। तो एक जो है वो ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है, ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं। तो ये जो होते हैं एक क्रोमेटिड है और ये एक अलग क्रोमेटिड है, इसको हम कहेंगे क्रोमेटिड और ये एक अलग जो है वो क्रोमेटिड होता है। ये दो क्रोमेटिड जो है आपस में जब मिलते हैं यहाँ इस जगह पर, यहाँ पर जो होता है वो सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर मैंने यहाँ लिखा है। तो ये सेंट्रोमियर जो है दो क्रोमेटिड को आपस में कनेक्ट करता है, जो ऊपर मैंने बड़े डायग्राम में भी ये बनाया हुआ है। तो अब जो है ये जो है एक क्रोमेटिड जो होता है ये और ये जो है वो दूसरा क्रोमेटिड है। ये अगर एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड होंगे, सिंगल क्रोमोसोम के क्रोमेटिड होंगे, अगर ये एक ही क्रोमोसोम है तो उसके ये जो दो क्रोमेटिड होते हैं दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। इनको हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक जो है ये क्रोमेटिड है और दूसरा ये क्रोमेटिड है, दोनों आपस में अटैचमेंट में है मगर एक ही क्रोमोसोम के हैं, तो इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। और उसके बाद ये मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा आगे लिखूंगा स्पेस की वजह से। एक जो है ये क्रोमोसोम है, दूसरा ये क्रोमोसोम है, मैंने बनाया है, ये दो क्रोमोसोम बनाए हैं मैंने। तो इन दोनों क्रोमोसोम से जो है एक जो है वो ये वाला पार्ट जो है क्रोमेटिड का और दूसरे का ये वाला पार्ट क्रोमेटिड का, ये आपस में अगर ज्वाइन होंगे तो एक नया क्रोमोसोम बनेगा। ये एक नया क्रोमोसोम बन गया। एक जो है अलग क्रोमोसोम का पार्ट है क्रोमेटिड, दूसरा एक अलग क्रोमोसोम का पार्ट क्रोमेटिड, दोनों को मैंने आपस में ज्वाइन कराया, कनेक्ट कराया। तो ये जो अब क्रोमोसोम बन गया, इसके अंदर जो दोनों ये क्रोमेटिड्स हैं, एक ये क्रोमेटिड और दूसरा ये वाला क्रोमेटिड जो होता है, ये दोनों जो होते हैं इसको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाएगा क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स आपस में कनेक्ट हुए हैं। ये एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड हैं, इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। इस तरह से जो मैंने जो है आपको ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो मैंने क्लियर करवाया और मुझे उम्मीद है कि मैंने ये बिल्कुल सिंपल वे में आपको जो है क्रोमेटिड्स और क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको समझाया है। और होप दैट यू ऑल वुड हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। लेकिन इसके बाद फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप जो है वो चैनल पर जाएं और वीडियो पर क्लिक करके वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और मैं एक और बात करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर जाएं, बायोलॉजी विद अतर, वहाँ पर जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियोस जो होती हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप उनसे जो है वो नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।